नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ज्ञानदीप द स्कूल फॉर कंपटीशन के इस सेशन में। प्यारे साथियों, आज जो है हम आपके सामने लाए हैं अद्भुत ट्रिक। और उन ट्रिक में साथियों ऐसे जो उलझन होते हैं कि आपको रचनाएं कैसे याद करें, तो उन्हीं रचनाओं को कुछ चुनिंदा जो रचनाएं हैं उनको एक ट्रिक में समाहित करके आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि पूरे YouTube के इतिहास में ये ट्रिक आपको कहीं और मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये ट्रिक स्वयं हमारे टीम ने बनाई है, हमने बनाया है, मेहनत किया है। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो आपसे निवेदन है प्यारे मित्रों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप देख सकें। मित्रों, स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनको देखेंगे। चूंकि आपको पहले बताया है कि ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। साथियों, इसमें हम क्या है कि कम से कम 15 जो हैं अति इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं प्रसाद जी के, वो ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाएंगे। और देखिए, कम से कम आज बहुत सारे ट्रिक हमारे पास हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिक अपना है वो है ये ट्रिक। अगर आप दोहा पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं या शायरी याद करने में, तो ये ट्रिक आपको याद करने में बस कुछ सेकंड लगेंगे और आपको ये इतना सारे इम्पोर्टेंट रचनाएं प्रसाद जी के चुटकी भर में ऐसे मलेंगे और तुरंत याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। ध्रुव स्वामिनी आजाद चंद इस स्कंद के प्रेम जाल में करुणा होगी। मतलब क्या है कि ध्रुव स्वामिनी एक महिला है, कह रहे हैं कि अगर तुम आजाद चंद स्कंद के प्रेम जाल में फंस करके करुणा माने दुखी हो जाओगी। मैंने हे ध्रुव स्वामिनी, अगर आजाद चंद स्कंद के प्रेम जाल में फंस करके अगर तुम दुखी होगी तो क्या होगा? आंसू झरना से लहरेंगे, तो आंखों से आंसू गिरेंगे। कातिल माने तुम क्या हो जाओगी? गुनहगार हो जाओगी, कंकाल हो जाओगी। मतलब तुम्हारे शरीर की जो हड्डी है ना, वो जो तुम्हारे शरीर के जो मांस है वो सूख जाएंगे और सिर्फ हड्डी बचेंगे। तो ये अपना ट्रिक रहा। अब इस ट्रिक में रचनाएं कैसे समाहित हैं उसे देखिए आगे। इसमें साथियों कुछ रचनाएं जो हैं ऐसे सेम इसमें हैं, तो उन्हें देख लीजिए। जैसे ध्रुव स्वामिनी है, तो जयशंकर प्रसाद जी का बहुत प्रसिद्ध नाटक है ध्रुव स्वामिनी। फिर यहाँ आजाद है, तो ये आजाद से है, आजाद शत्रु, बड़े प्रसिद्ध नाटक है प्रसाद जी का। फिर चंद यहाँ पर है, तो चंद यहाँ है, चंद्रगुप्त ये हो जाएगा, ये भी बहुत उनका प्रसिद्ध नाटक है। स्कंद है, तो फिर यहाँ से स्कंदगुप्त आपका हो जाएगा। मित्रों देखिए, हम बोले आपको कि ट्रिक बहुत ही शानदार है। यहाँ देखिए प्रेम है, तो साथियों तो प्रेम से आपका रचना उनका प्रसाद जी का है प्रेम पथिक। फिर यहाँ पर जाल आपका है, जाल, तो जाल से देखिए इंद्रजाल रचना है। फिर यहाँ करुणा है, माने दुख होगी तो करुणा, यहाँ से करुणालय उनका रचना है प्रसाद जी का। फिर यहाँ आंसू देखिए, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, ये सारे महाकाव्य हैं प्रसाद जी के। तो आंसू से आंसू डायरेक्ट हो गया है, झरना से झरना डायरेक्ट, लहर से लहर डायरेक्ट। यहाँ पर कातिल साथियों, कातिल देखिए, यहाँ कातिल का जो का है वहाँ का ले लेंगे और उससे बनेगा अपना कामायनी। तो ये कातिल से कामायनी हो जाएगा। और जो साथ तिल है, तिल लेंगे यहाँ पर, देखिए तिल जो है साथियों, तिल से हो जाएगा आपका तितली। और ये कंकाल से कंकाल। फिर यहाँ जन्मेजय जो जा है साथियों, जा का जो ले लेंगे तो आपका हो जाएगा जन्मेजय का नाग यज्ञ। साथियों देखिए, मैं बोल रहा था ऐसा ट्रिक आपको मिलेगा नहीं। कितना शानदार ट्रिक है साथियों, पढ़कर देखिए आपको मजा आ जाएगा। अगर आप आशिक हैं दोहा के तब तो यह आपको और बांधेगा। कैसे कि ध्रुव स्वामिनी आजाद चंद स्कंद के प्रेम जाल में करुणा होगी। मतलब ये ध्रुव स्वामिनी, अगर तुम आजाद चंद स्कंद के प्रेम में फंसोगी तो क्या होगी भाई? जाहिर सी बात है कि आंख से आंसू गिरेंगे, फिर तुम कातिल हो जाओगे, मतलब दुखी हो जाओगे, मुजरिम हो जाओगे, मुजामिल हो जाओगे और कंकाल हो जाओगे, मतलब तुम्हारे शरीर जो है सूख जाएंगे। तो कितना शानदार ट्रिक है साथियों। और इस ट्रिक में क्या है कि 14 अति इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं उनके हैं। किनके? प्रसाद जी के। अगर प्रसाद जी की रचनाएं पूछे जाती हैं तो 99% जो रचनाएं हैं साथियों यही आती हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वही हमने इसमें समाहित किया हुआ है, भरा हुआ है। आइए मित्रों अगला ट्रिक देखते हैं। साथियों आगे देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनको ट्रिक के माध्यम से।
लेकिन उसके पहले साथियों, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इसका हम जो है अगला पार्ट लेकर आ सकें। और आप कमेंट करके बताएं कि सर जी ये अच्छा लगा है और आप अगला लेकर आइए। और अगर अच्छा लगा है साथियों आपको ये ट्रिक, तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों दूसरा जो अपना ट्रिक है वो क्या है उसे देखते हैं। इसमें प्रेमचंद्र जी की प्रमुख जो रचनाएं हैं उसे हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से इनके इम्पोर्टेंट, अति इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं प्रेमचंद्र जी के, उन्हें देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक हम बोले पहले साथियों कि बहुत ही इजी है, आप पढ़ के देखिए कि प्रेमचंद्र ईश्वर सतसेवा में मांगा एक वरदान, मतलब प्रेमचंद्र जी ने ईश्वर के माने सैकड़ों बार सेवा करने के बाद उनसे एक वरदान मांगा। किसने? प्रेमचंद्र ने ईश्वर से उनकी 100 सेवा करके एक वरदान मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं आप देखिएगा कि हे ईश्वर प्रतिज्ञा दो और कफन दो, और उसके साथ साथ 5 गज भूमि दे दो, माने और पूछ की रात, मतलब कि लोग तपस्या करने के बाद ये चाहते हैं ना कि हमको मोक्ष मिल जाए, मतलब हम बढ़िया से मर जाएं, बस ये चाहते हैं कि हमको प्रतिज्ञा या दो, कफन दो, 5 गज भूमि मतलब थोड़ा सा जगह जहां हम दफनाए जाएं, और पूछ की रात, पूछ एक महीना है तो उसी की रात हो, रात में हम मरे, ऐसी ईश्वर शब्द की कामना है। ये तो अपना साथियों दोहा है, लेकिन इस दोहा में इनके इम्पोर्टेंट जो रचना है वो किस तरह समाहित है आपको इसको पढ़ते ही दिख जाएगा, क्योंकि इस दोहे में ही बहुत सारी रचनाएं उनके वैसे दिख रहे हैं स्पष्ट। साथियों बताना इसमें कुछ नहीं है, आप दोहा याद करके और कोई इसमें टेक्निक नहीं लगाएंगे, बस दोहा याद कर लेंगे तो आपको लग जाएगा कि भाई हाँ इसमें ट्रिक हमको ऐसे साफ साफ दिख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो प्रेमचंद्र हैं, प्रेमचंद्र का प्रेम ले लेंगे साथियों, तो प्रेम से आपका हो जाएगा प्रेमाश्रम, इनका रचना है प्रसाद जी का। जैसे ईश्वर को ले लेंगे साथियों तो आपका बन जाएगा ये, ईश्वर ले लेंगे तो बन जाएगा ईदगाह। आगे देखिए सत्य जो है, सत्य को ले लेंगे बन जाएगा शतरंज का खिलाड़ी, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना इनका है। फिर आगे सेवा है, सेवा ले लेंगे तो बन जाएगा आपका सेवा सदन, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। आगे देखिए फिर यहाँ पर जो दिया है वरदान, तो वरदान साथियों, वरदान जो है प्रेमचंद्र जी का एक रचना ही है वरदान इंपॉर्टेंट है। और फिर उसमें से वरदान का जो साथियों ये दान है, इसको ले लेते हैं, यहाँ पर दान ले लेंगे तो आपका बन जाएगा गोदान। उपन्यास प्रेमचंद्र जी का है और अंतिम उपन्यास है लास्ट वाला, आप ये देख सकते हैं कि ये लास्ट में जो है आया है, तो इस तरह से ये इनका लास्ट उपन्यास हो जाएगा। देखिए गोदान जो है प्रेमचंद्र जी का लास्ट उपन्यास है, आप यहाँ ध्यान देंगे। फिर यहाँ जो पंच है साथियों, पंच से आपका हो जाएगा पंच परमेश्वर, आपने पढ़ा होगा छोटे वाले बुक में, बड़े इंपॉर्टेंट इनकी और ज्ञानवान जो है सीख देती है रचना। फिर आगे जो गज है, गज से ले लेंगे गौ से आपका हो जाएगा गबन। फिर देखिए आगे जो भूमि है, भूमि से ले लेंगे दो रचना इनका, कर्म भूमि और रंग भूमि, बड़ा इंपॉर्टेंट रचना दोनों है। भूमि से आप ले लेंगे कर्म भूमि और रंग भूमि। आगे देखिए यहाँ दिया है पूछ की रात प्रेमचंद्र की स्वयं एक रचना ही है पूछ की रात। फिर आगे प्रतिज्ञा है, तो प्रतिज्ञा भी इनकी रचना है। और फिर आगे कफन है, तो कफन भी इनकी रचना है। साथियों देखिए कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार है, और आशा करते हैं कि आप इसे नोट कर रहे होंगे। एक बार और अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अच्छा लग नहीं लग रहा है, ताकि हम अगला जो पार्ट इसका है वो लेकर आएँ। साथियों चलिए अगला इसका देखते हैं। साथियों जो अपना अगला ट्रिक तीसरा है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी का। इसमें साथियों इनका जो प्रमुख रचना है उन्हें हम देखेंगे अपना इस दोहे के माध्यम से। देखिए दोहा मतलब ये ट्रिक देखिए इतना शानदार अपना जो ट्रिक है साथियों, आपको देखकर लग जाएगा साथियों हाँ ये बहुत ही इजी है। और आप जब इसे याद करेंगे तो इसमें कुछ आपको पहले बोले हैं कि जो रचनाएं हैं सब इसी में समाहित हैं, आपको देखने से दिख जाएंगे। ये नहीं कि उनको लिख करके 60 मरा ऐसे बनाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आप इसे पढ़ेंगे तो रचनाएं आपको स्वयं दिख जाएंगे। देखिए कैसे, रेणुका का हुंकार सुन उर्वशी कुरुक्षेत्र से चल आई, मतलब रेणुका का हुंकार सुन करके, हुंकार में होता है दुख भरी जो आप बातें होती है वो सुन करके, कौन? उर्वशी जो है कुरुक्षेत्र से चली आई। और ये बात सुन करके फूलमती व रसवंती, यही सुन करके तजी मैंने त्याग दिया, संस्कृत की अर्ध पढ़ाई आधी पढ़ाई छोड़ दी। कौन? फूलमती और रसवंती। क्या सुन करके? रेणुका हुंकार जब सुन करके कि वह कुरुक्षेत्र से चली आई है, यही बात सुन करके इन दोनों ने संस्कृत की आधी पढ़ाई त्याग दी। मान लीजिए ये तो अपना दोहा हो गया।
ये अपना दोहा हो गया, ट्रिक हो गया। अब इस ट्रिक में रचनाएं किस तरह से समाहित हैं वो देखिए। सबसे पहले जो अपना रेणुका है, रेणुका रामधारी दिनकर जी का रचना है, एक प्रसिद्ध रचना है। फिर रेणुका का ही हमने रॉ ले लिया है, रॉ से आपका हो जाएगा रस में रथी। रस में रथी साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका ट्रिक है, रचना है रामधारी दिनकर जी का। अगला आपका है हुंकार, हुंकार यहाँ पर रचना उनका प्रसिद्ध स्वयं है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए उर्वशी भी उनका रचना प्रसिद्ध है दिनकर जी का। कुरुक्षेत्र भी इनका प्रसिद्ध रचना है। देखिए हम बोल रहे थे कि जो रचनाएं हैं इसी में समाहित हैं, आप देख करके बस बना लीजिए, फटफट बने जाएंगे। आगे देखिए फूलमती साथियों, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि फूलमती जो है उसका फूल लेना है, और फूल से साथियों बनेगा आपका रेती का फूल। आगे आपका रसवंती है, तो रसवंती साथियों उनकी रचना है पहले से ही रसवंती, इसमें कोई चीज़ें है नहीं। फिर आगे देखिए संस्कृत लेंगे साथियों, संस्कृत से रचना दिनकर जी का है कि संस्कृत के 4 अध्याय। फिर आगे आपका देखिए अर्ध है, तो अर्ध से हम लेंगे तो अपना ट्रिक क्या कहता है कि अर्धनारीश्वर, अर्ध से अर्धनारीश्वर बन जाएगा। बड़े प्रसिद्ध दिनकर जी का निबंध है। अगला क्या है पढ़ाई का हमने प लिया है, अब प से हो जाएगा परशुराम की प्रतिज्ञा। साथियों आशा नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अगले ट्रिक हम लेकर आएँ उसके लिए आप अवश्य लिखिए। और साथियों अपने मित्रों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो जय हिंद मित्रों।